नुमान, आप जो भी मालूमात करवाते वो सब की सब लड़के के खिलाफ जाती। कह देते लड़का बुरी सोहबत का शिकार है या जॉब अच्छी नहीं या कुछ भी। इस तरह मोमानी जान मशकूक हो जाती और शादी से इनकार कर देती। अरे बेवकूफ, उसने निकाह क्यों पहले किया? इसीलिए ना कि कागजात वहाँ भिजवा सके। इतनी जल्दी कैसे वीजा आ सकता है? सालों लग जाते हैं। क्यों फजूल बहस कर रही हो? ये फजूल बहस नहीं है वासिफ, जवान लड़कियों के साथ घूमता रहता है सारा दिन। मम्मी प्लीज फॉर गॉड सेक, क्या हो गया आपको? सुन ले मेरी तू सदा। आज मार्केट में खातून मिली थी और वही थी जिनके बेटे के साथ उनकी मंगनी हुई थी। हाँ, मोमिना ने बताया था मुझे। मगर दादी जान, उन्होंने एक अजीब सी बात की। क्या अजीब सी बात? क्या मासूमा अगवा हुई थी? मम्मी क्या ये सच है? बस बेटा बस, इस किस्से को अब यहीं दफन कर दो और किसी के सामने इसका जिक्र भी मत करना। असल में बेटा बात ये हुई थी कि किसी ने दुश्मनी में आकर इस बच्ची को 2 दिन तक अपने घर में कैद रखा ताकि फातिमा से अपनी शर्तें मनवा सके। शर्तें? कैसी शर्तें? भाई उनके कुछ वाजिबात थे इन पर, वो उन्होंने माफ करवा लिया फातिमा से और उसको छोड़ दिया। भाई असल में तो मोमिना को तो जानते हो, उसने कहीं ये कह दिया कि वो पुलिस तक जाएगी। लो भाई, सारा किस्सा यहीं से शुरू हो गया। वो आ गए दुश्मनी में उसकी। कैसे कैसे लोग हैं दादी जान दुनिया में। हाँ बेटा, दुनिया अजीब अजीब लोगों से भरी पड़ी है। मैंने उन लोगों से भी कह दिया है कि इस किस्से का जिक्र जबान पर ना लाओ। और तुम भी बेटे याद रखना, बच्ची के मुस्तकबिल का सवाल है ना। दादी जान, आप मुझ पर भरोसा रखें। खुद से ज्यादा भरोसा है बेटा तुम पर। जीते रहो, खुदा तुम्हें खुश रखे। हाँ। सारा, क्या जादू कर दिया तुमने। मेरा वापस आने का दिल नहीं करता अब। अच्छा? हाँ, और तुम देखना मैं बहुत जल्द अपना ट्रांसफर कराची करवा लूंगा। वो तो तुम्हें करवाना ही पड़ेगा, वरना हमारी दोस्ती कैसे कंटिन्यू रहेगी? I mean, तुम वहाँ इस्लामाबाद में और मैं यहाँ कराची में। अगर जॉब का ट्रांसफर ना हुआ तो मैं तुम्हारा ट्रांसफर करवा लूंगा। क्या मतलब? मेरा ट्रांसफर कैसे करवाओगे? मैं कब जॉब करती हूँ? अरे बुद्धू, तुम्हारी जॉब के लिए ही ट्रांसफर करवाऊंगा। पता नहीं क्या कह रहे हो। अरे सारा, तुम अपना कराची वाला घर छोड़कर इस्लामाबाद वाले घर में आ जाओगी, यानी कि मेरे घर में। ओफो खुर्रम, तुम भी ना कितनी घुमा फिरा के बातें करते हो। अच्छा ये बताओ, क्या तुम वाकई मुझे इस्लामाबाद बुलाना चाहते हो? अरे अभी जब मैं जाऊंगा ना, तुम एक बार आ जाना, मैं तुम्हें फिर नॉर्दर्न एरियाज लेके जाऊंगा। इसका मतलब तुम मुझे घूमने के लिए वहां बुला रहे हो? हाँ, एक बार आ जाओ, फिर देखो मैं कैसे ऐश कराता हूँ। मेरा ख्याल है कि तुम अपना ट्रांसफर करवा लो, क्योंकि मेरा वहाँ इस तरह आना पॉसिबल नहीं है। क्या मतलब? मेरी फैमिली इतनी लिबरल नहीं है कि मुझे अकेले इस्लामाबाद आने दें। अच्छा, ये बात की बातें। अभी तो आओ ना, कल से टरखा रही हो। हाँ आती हूँ, तुम फोन तो रखो। अच्छा, आई एम सॉरी, आई एम वेटिंग। बाय। कैसे जाऊं, मामा से क्या बहाना करूं अब? चलो भाई, एक मसला तो हल हुआ। कौन सा मजान? अरे भाई, नौफिल उस लड़के को खूब अच्छी तरह से जानता है। किस लड़के को? अरे भाई, वही लड़का जिसका रिश्ता हमारी मासूमा के लिए आया था। क्या नाम बताया था कुबरा ने? फराज। हाँ हाँ। अरे भाई,
इस लड़के का छोटा भाई नोफिल के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और नोफिल इसके घर आता जाता रहा है, सबको खूब अच्छी तरह से जानता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं कुबरा को फोन करती हूँ, उनसे वो ले लेगी टाइम और हम लोग भी उनकी तरफ चले जाएंगे। भाई मैं तो ये चाहती हूँ कि जो ही ये इब्तिदाई मामला तय हो ना, मैं शादी की तारीख दे दूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि मेरी भी यही ख्वाहिश है। बस तो फिर बात क्या हुई। अभी क्या बात है भाई, आज बहुत प्यार आ रहा है मुझे। ये क्या बात हुई? आपका क्या मतलब है? क्या इससे पहले मैंने कभी आपको प्यार नहीं किया? नहीं भाई, मेरा ये मतलब नहीं था, पर कभी तुमने इस तरह से प्यार का इजहार नहीं किया ना। ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको। आप ये कहना चाह रही हैं कि इससे पहले मैंने कभी आपको गले नहीं लगाया। मोमी, बड़ी हो जाओ तुम, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। पर किस खुशी में इतना प्यार आ रहा है तुम्हें? बता दूं? आप भी, आपको पता है आपका रिश्ता तय हो गया है। मोमी छोड़ो शोना। हाँ बोलो शोना, छोड़ो पक्का, मुझे तो छोड़ो। मोमी छोड़। क्या हो रही है? चाची जान, वो हम ऐसे ही आपस में मजाक कर रहे थे। चाची जान, वो मेरी आप ही का रिश्ता तय हो गया ना, तो मैं आप ही को छेड़ रही थी, है ना आप ही? तो अपने कमरे में जाकर करो ये मस्तियाँ। पूरे घर में शोर शराबा मचा रखा है तुम लोगों ने। क्या हो गया नैला, क्यों डांट रही बच्चियों को? डांट नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। ये कोई जगह है शोर मचाने की? अरे घर में शोर नहीं मचाएंगी तो क्या बाहर जाके शोर मचाएंगी? बेटा आई एम सॉरी, माइंड मत करना। तुम्हारी चची जान कभी कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो ये कैफियत तारी हो जाती है इन पे। नहीं, कोई बात नहीं चाचा जान, वो बड़ी है, डांट सकती है हमें। नाला, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आप आएंगी ज़रा 2 मिनट के लिए? बहुत ही खड़ूस है चची जान। मोमी, क्या हो गया तुम्हें? अदब तमीज सब कुछ भूल गई हो। आप ही, आपने देखा नहीं कितनी बुरे तरीके से बिला वजह झिड़क रही थी हमें? क्या कर रहे थे हम? मजाक ही तो कर रहे थे, कौन सा घर में छलांगे मार रहे थे। और वैसे भी मुझे तो लगता है जैसे ही हमें पसंद ही नहीं करती हूँ, जैसे ही मौका लगता है डांटना शुरू कर देती है, बात बात पे ताने मारती है, तंज करती है। मोमी, ऐसा नहीं कहते, वो बड़ी है हमारी, डांट भी सकती है और कुछ भी कह सकती है। हम उनकी इज्जत करना तो नहीं छोड़ सकते ना। अच्छा बाबा, अच्छा फिलोसोफर साहिबा, हम ऐसा करते हैं ना कि हम तो फिर से उसी टॉपिक पे आ जाते हैं, है ना? कौन सा टॉपिक? अरे एक ही तो टॉपिक है, फराज साहब का। मोमी, तुम मरवाओगी, चलो कमरे में। अरे मुझे बात करनी है आपसे। सारा वक्त घर में। इस समझ से बाहर है नाला, तुम्हें हो क्या जाता है? तुम खुद मुझे मशवरे देती हो, अच्छे अच्छे, समझदार हो, फिर ये हरकतें क्यों? मैंने कहा था तुम्हें कि बहुत मोहतात रवैया रखना है, ख्याल रखना लोगों का। अम्मा से कोई बैद नहीं है कि हमारे हिस्से की इजाजत हमें दे के हमें अलग कर दें, बल्कि नहीं नहीं नहीं, ये घर तो अम्मा का है। वो हमें इस घर से अलग कर देंगी, लेकिन भाईजान की फैमिली को अपने आप से कभी भी अब जुदा नहीं होने देंगी। और उस सूरत में हो सकता है हमें इस घर से बेघर होना पड़े। मैं क्या करूं वासिफ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरा खून खौलने लगता उन लोगों को देखकर। क्या बात है नाला, कहीं उन लोगों को देख के तुम्हें अपना माजी तो याद नहीं आ जाता? कैसी बातें कर रहे हैं आप?
मेरे माजी में है ही क्या जो मैं याद कर सकूं? वो तकलीफ दे बातें, वो नफरत, वो हकारत। पता नहीं, मुझे कभी कभी ऐसा यूं लगता है कि तुम भाईजान को अभी तक भूली नहीं हो। कैसी फजूल बातें कर रहे हैं आप? मैं क्यों याद करूंगी उसको? हाँ, थोड़ी बहुत उनसीयत जरूर थी, क्योंकि वो बचपन से मंसूब था मुझसे। मगर आप मोहब्बत नहीं कह सकते इसे, जिसकी जुदाई को मैं सीने से लगाए बैठी रहूं। मोहब्बत का सही मफहूम तो आपने समझाया मुझे। मेरी जात को अहमियत दी, मुझे एतमाद से जीना सिखाया आपने। सच? और आइंदा आप ये बात कभी ना कीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ आपसे। आपने सही कहा वासिफ, मैं नहीं भूली उसे। काश भूल सकती। अरे बेटा, आज तुम फैक्ट्री नहीं गए? फैक्ट्री में गया था माँ, लेकिन वो कुछ कागजात थे, वो भूल गया था मैं घर में, वो लेने के लिए आया था। अच्छा बेटे, जब रात को आओ ना तो मेरे कमरे में आ जाना, बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। खैरियत है माँ? अरे सब खैरियत है, बस तुम्हें खुशी की खबर सुनानी है। डरा दिया आपने। खुशी की खबर देनी तो उसमें देर किस बात की, अभी सुना दे। भाई वो मैंने लड़के की सब मालूमात कर ली। लड़का? कौन सा लड़का? अरे वो ही जिसका मासूमा के लिए रिश्ता आया हुआ है। मालूमात करवा लिया आपने? किससे करवाई मालूमात आपने इतनी जल्दी? अम्मा आप क्या कर रही हैं? ये शादी ब्याह जैसे मामलात इतनी उजलत में तय नहीं किए जाते। अब आपको जल्दी किस बात की है? भाई देखो, असल बात यह है कि मुझे तो मालूमात कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। भाई वो तो अपने नौफिल का बड़ा अच्छा दोस्त निकला। क्या? हाँ। अच्छा खैर, जब रात को आओगे ना तो तफसील से बातें हो जाएंगी। जी बेहतर। रात ही को तो बताया तो उन्होंने मुझे, और मालूमात भी मिल गई। मैं तो सोचते ही रह गया कि अम्मा से लिफाफा लेकर ये जिम्मेदारी ले लूंगा और फिर जैसा नैला ने कहा वैसा ही करूंगा, मगर ये तो सब उल्टा हो गया।
अम्मा मासूमा तो बचपन से ही ऐसी है, बिल्कुल सीधी सादी सी। हाँ नहीं, लेकिन माशाल्लाह तुमने तरबियत उसकी ऐसी की है कि जिस घर भी जाएगी ना जन्नत बना देगी उसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे कहाँ रह गए थे? मैं अपने होने वाले बहनोई के पास गया था। क्या सारा का रिश्ता हो गया क्या? अरे वाह ताईजान, आपने तो मुझे गैरी बना दिया। अरे बेटा ऐसे क्यों कह रहे हो? तो और क्या कहूँ ताईजान, सिर्फ सारा ही मेरी बहन है, मासूमा नहीं मेरी बहन। अच्छा तो तुम वहाँ गए थे? जी दादीजान, मैं वहीं गया था। आपको तो पता है सारा नक्चड़ी का तो रिश्ता ही नहीं हुआ अभी। ऐसे नहीं कहते, छोटी बहन है तुम्हारी। मैं वैसे ही ताईजान उसे तंग करता हूँ। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम लड़के से मिलने उसके घर गए थे या उसके दफ्तर? दादीजान आपने मुझे बताया था तो मुझे फौरन ही याद आ गई उसकी और मैं उसके ऑफिस चला गया। काफ़ी दिन से उसके भाई से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, फिर मैं उसके पास चला गया ताकि वो मुझे ऑफिस लेके चला जाए, थोड़ी बहुत मालूमात भी ले लूँ और उससे मुलाकात भी करूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें लड़का कैसा लगा? जॉब वगैरह तो ठीक है ना उसकी? बेहतरीन जॉब है ताईजान उसकी। इनफैक्ट ऑफिस की तरफ से इसे गाड़ी भी मिली हुई है, इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट उसके कोलीग्स भी उसकी काफ़ी तारीफ़ें करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर मैंने तो उसे कह दिया कि हम लोग घर आना चाहते हैं। उसने कहा कि मोस्ट वेलकम, लेकिन आने से पहले अम्मी को कॉल कर देना। बस तो फिर मैं वासिफ से बात करके कोई दिन तय कर लेती हूँ और फिर उन लोगों को फ़ोन कर देंगे, ठीक है ना? जी अम्मा। तुम भी कमाल करती हो नैला, एन मौके पे मेरे सर पे बम फोड़ रही हो। समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? कैसे करती? आपने मुझे दूसरी बातों में उलझा दिया था। फैसला तो अम्मा अपने तौर पे कर चुकी, फिर समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। मगर वो इतना बड़ा फैसला अपने तौर पर कैसे कर सकती हैं? आखिर मामू जान के बाद आप ही इस घर के सरपरस्त हैं। वो तो मैं हूं, लेकिन अम्मा जान जो है वो भाईजान और उनकी फैमिली के बारे में बहुत सेंसिटिव है। कुछ भी हो जाए ये शादी में होने नहीं दूंगा, खास तौर पे मासूमा की शादी तो मैं किसी तौर पे नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अम्मा से टक्कर क्यों ना लेनी पड़ जाए। नहीं होगी शादी। ये मेरा अटल फैसला है। मगर वासिफ आप ये शादी रोकेंगे कैसे? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम भी तो अपने जहन पे जोर दो, तुम्हारे दिमाग में तो अच्छी अच्छी तरकीबें आती हैं। इस वक्त क्या हो गया तुम्हें? इस वक्त तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। सुबह बताऊं? सुबह नहीं, अभी थोड़ी देर में अम्मा जान आ जाएंगी और मुझसे आके मशवरा मांगेगी, तो क्या जवाब दूंगा उस वक्त मैं उन्हें? एक काम हो सकता है। वो क्या? जल्दी बोलो। अगर आप खुद मासूमा के लिए कोई लड़का ढूंढें, कोई ऐसा लड़का जो आपके ताबे हो और आपके इशारों पर चले, आप उसे लालच देकर ये शादी करा सकते हैं या फिर कुछ कैश देकर। और जायदाद अपने पास रख लें। तरकीब तो अच्छी है, लेकिन इतनी जल्दी लड़का लाएंगे कहाँ से हम? तो इतनी जल्दी की जरूरत क्या है वासिफ? आप अम्मा से कह दे कि आपकी नज़र में उस रिश्ते से अच्छा रिश्ता मौजूद है। फिलहाल अम्मा को टाल दें, फिर देखते हैं कोई लड़का। मासूमा की शादी तो मैं किसी तौर पे नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अम्मा से टक्कर क्यों ना लेनी पड़ जाए। आखिर वासिफ ने ऐसा क्यों कहा? वो मासूमा की शादी क्यों नहीं होने देना चाहता? या अल्लाह, मैं क्या करूं? किससे मशवरा करूं? फातिमा को भी नहीं बता सकती कि उसे दुख होगा। वो तो वासिफ पर बहुत भरोसा करती है। क्या एक बार फिर मेरे वकार के साथ ज्यादती होने जा रही है?
इस बार उसके बच्चे शिकार बनने वाले हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं इस घर की सरपरस्त हूं। वासिफ की क्या मजाल जो मेरे हुक्म के खिलाफ चले। वही होगा जो मैं चाहूंगी। अगर वासिफ ने जरा भी जू जरा की तो मैं उसका बाइकआउट करके अकेले खड़े होकर ये शादी करा दूंगी। आखिर ये घर मेरा है, मैं मालिक हूं इस घर की। अब अगर मेरे वकार के बच्चों को किसी ने जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे इस घर से बाहर कर दूंगी, फिर चाहे वो वासिफ ही क्यों ना। सुन ले मेरी तू सदा। नायला क्या कर रही हो तुम ये? गलती पे गलती। दूध तुम्हें खुद लेके जाना चाहिए था। क्या मतलब है आपका? सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है, अब ये काम भी मुझे ही करना है। अम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, तबीयत वैसे तो ठीक है, लेकिन कुछ थकन महसूस हो रही थी। तबीयत भी कुछ बोझल बोझल सी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ज़रा टेरेस पे आके बैठ जाऊं, फ्रेश हो जाऊंगी। तुम कमरे में क्यों है? रात को भी खाने पे ही आई वो। वो एक्चुअली उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, कह रही थी कुछ थकन महसूस हो रही है, इसलिए मैंने उनको नाश्ता कमरे में ही दे दिया। आपकी तबीयत ठीक है मजा? अल्लाह का शुक्र है। नहीं, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है मुझे।